चांद के कितने करीब पहुंचा, भेजी पहली तस्वीर। अभी वो पृथ्वी की फोर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो 14 तारीख को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वो अब कहाँ है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, किस ऑर्बिट में है, कब लूनर ट्रेजेक्टरी में जाएगा, कब लैंड करेगा, इन सारे प्रोसेस के बारे में आपके मन में सवाल खटक रहा होगा। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान 3, भेजी पहली तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, अपने लॉन्च के बाद पहली तस्वीर चंद्रयान 3 ने भेज दी है। उसने दिखा दिया है कि किस तरीके से वो जो है पृथ्वी की कक्षा में सेट हो गया है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब आपको बता दें कि अगर आप लाइव लोकेशन पूछे कि चंद्रयान 3 कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि जो चंद्रयान 3 है अभी वो पृथ्वी की फोर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पृथ्वी की फोर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिक उस ऑर्बिट के रेडियस को लगातार बढ़ाते रहेंगे। 4 से 5 बार में ये जो रेडियस है, धरती के जिस ऑर्बिट में चंद्रयान 3 परिक्रमा कर रहा है, वह धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका जो दूरस्थ का इलाका रहेगा, जिसे अपोजी कहा जाएगा, यानी कि जो धरती से लेकर चंद्रयान पर अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो जो सबसे दूरस्थ का पॉइंट होगा उसे अपोजी कहेंगे। पृथ्वी से चंद्रयान के बीच जो सबसे नजदीकी, सबसे निकटतम पॉइंट होगा वह पेरेजी कहलाएगा। इसरो वाले अपोजी को लगातार बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे स्पीड लाते रहेंगे, जिससे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकले और फिर इसमें थोड़ा सा स्पीड को तेज करके डायरेक्ट लूनर ट्रेजेक्टरी में ट्रांसफर किया जाए और डायरेक्ट भेज दिया जाए। फिलहाल अभी इसरो की तरफ से बताया गया है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो वह पृथ्वी के फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचकर उस ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा था, जिसकी पृथ्वी से अपोजी 43,762 किलोमीटर और पेरेजी 173 किलोमीटर हो गई। फिर चंद्रयान को इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में 15 जुलाई को शिफ्ट किया गया, जिसकी पृथ्वी से अपोजी 41,603 किलोमीटर और पेरेजी 226 किलोमीटर हो गई। फिर चंद्रयान को इस सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में 18 जुलाई को शिफ्ट किया गया, जिसकी पृथ्वी से अपोजी 51,400 किलोमीटर और पेरेजी 228 किलोमीटर हो गई। फिर चंद्रयान को इस थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में 20 जुलाई को शिफ्ट किया गया, जिसकी पृथ्वी से अपोजी 71,351 किलोमीटर और पेरेजी 233 किलोमीटर हो गई। जैसा कि इसरो का प्लान था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इसरो ने बताया है कि चंद्रयान को फोर्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में 25 जुलाई के शाम 3 से 4 बजे के बीच भेजा जाएगा। ये अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते जब इसके अपोजी 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि जो अंडाकार ऑर्बिट का जो सबसे दूर का पॉइंट होगा वो 1 लाख किलोमीटर दूर धरती से हो जाएगी, तब ये उसे रिलीज करेंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अर्थ से हटकर सीधा लूनर ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, यानी कि चंद्रमा के रास्ते पर चला जाएगा और चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद ही उस ऑर्बिट का परिक्रमा भी करने लगेगा। बताया जा रहा है कि जो ट्रेजेक्टरी दी जाएगी वो इसी महीने 31 जुलाई को दिया जाएगा। अभी ये चंद्रयान 3 जो परिक्रमा कर रहा है, धरती से इसकी अपोजी 71,351 किलोमीटर और पेरेजी 233 किलोमीटर है। नीचे जो इसरो के ग्राउंड स्टेशन है, वहां से धीरे धीरे 5 बार इसके ऑर्बिट को चेंज किया जाएगा और उसके बाद जब इसके अपोजी 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा तो उसके बाद इसे लूनर ट्रेजेक्टरी में सीधा शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद लूनर ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो 5 अगस्त वह तारीख होगी जब चंद्रयान लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, यानी कि 5 अगस्त से ही चंद्रमा की परिक्रमा करने लगेगा। उसके बाद 17 अगस्त वह तारीख होगी जब चंद्रयान का प्रोपल्सन मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा और चंद्रमा के पास पहुंचने लगेगा। फिर उसके बाद लैंडर को रिलीज किया जाएगा और 23 या फिर 24 तारीख होगी जो ऐतिहासिक होगी इसरो के लिए और खुद चंद्रयान मिशन के लिए। पृथ्वी से होते हुए 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट करेगा।
जी हाँ दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। इसमें बेहद कम फ्यूल और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे स्पीड दी गई है। बेहद कम फ्यूल की जरूरत पड़ी। चंद्रयान 3 के जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये आराम से चंद्रमा तक पहुंच जाएगा और वहां पर लैंडिंग भी करेगा और उसके बाद में वहां से ऐतिहासिक खोज करके भारत और इसरो दोनों का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च का और इसके मून के ऑर्बिट तक पहुंचने का और फिर मून के ऑर्बिट में इंटर करते हुए आराम से साउथ पोल पर लैंडिंग करने का ये जो पूरा सेटअप बनाया है ना, ये बहुत ही पेचीदा है। इस बार चंद्रयान 3 के लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, अगर लैंडिंग के समय थोड़ा झटका लग भी जाए तो उसे वो झेल लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लैंडर में जो लेजर का इस्तेमाल किया गया है, जो कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये सेल्फ गाइडेड वे में चंद्रयान 3 लैंडिंग के समय में लेजर को वहां से मून के सरफेस पर छोड़ेगा और वो टकराकर वापस चंद्रयान के पास आएगा और उसको वह डेटा मिल जाएगी वह कितनी दूरी पर है सतह से, और वह खुद ऑटोमेटिकली आराम से अपने आप को लैंड करा सकेगा। आपको बता दें कि इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा की ट्रैकिंग नेटवर्क और इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान को प्रॉपर ट्रैक किया जा सके और इसे आसानी से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके, वो भी तो साउथ पोल पर जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रयान चांद के उस हिस्से में उतरने वाला है जहां पर पहले कभी कोई नहीं उतर सका और ना ही कभी किसी ने पहले यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। बताया जा रहा है कि चांद के साउथ पोल के जिस इलाके में उतरने वाला है चंद्रयान, वहाँ पर पानी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और हो सकता है चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर है उसमें से निकलने वाला रोवर प्रज्ञान वो तस्वीर खींचने में कामयाब हो जाए, जो इतिहास रच दे मानव जाति के इतिहास में, जिसमें पानी का वो फोटोग्राफ हो, पानी वहाँ पर बर्फ के रूप में हो, इसका फोटोग्राफ खींचकर वो इसरो के स्टेशन में भेज दे। एकदम ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होगा उस पर। तो दोस्तों बस इंतजार है 23-24 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा और आराम से वहां पर उतर जाए। सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी एक बार अटेंड करने के बाद इसरो चाहेगा तो कहीं पर भी अपना स्पेस क्राफ्ट को उतार सकता है, कभी भी अपने किसी भी प्लेनेट पर अपना लैंडर उतार सकता है, भेज सकता है। एक बार इसरो इस टेक्नोलॉजी में एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसके बाद में कई ऐसे मिशन भेजे जा सकते हैं चांद पर और उसके बाद मंगल पर भी और कहीं भी किसी भी ग्रह पर आराम से लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा इसरो। अब देखना ये है चंद्रयान 3 की सक्सेस पर ही डिपेंड करता है वो बहुत सारे मिशन जो इसरो ने प्लान किया है, जैसे कि गगनयान मिशन। इसमें भारत की तरफ से भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब भारत ने अपने देश में बनाए हुए यान में बैठाकर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या होता है। अभी तो सिचुएशन ये है कि बिल्कुल सब कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं और इसरो इस बार इतिहास रचकर ही छोड़ेगा। और अगर इसरो ने इस बार इतिहास रच दिया और गलती से भी ऐसा हो गया कि प्रज्ञान रोवर को तस्वीर खींचने का मौका मिल गया जिसमें मून के सरफेस में बर्फ दिख जाए, पानी दिख जाए, तो मान के चलिए कि इसरो और नासा में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, बजट का ही सिर्फ फर्क रहेगा। बाकी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, चाहे मैन पावर बोल लीजिए या फिर स्किल बोल लीजिए, टैलेंट बोल दीजिए, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। दोस्तों वैसे आपका क्या मानना है, कितने परसेंट चांसेस लग रहा है आपको कि चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? 100% में आपको कितना परसेंट चांसेस लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल हो ही जाएगी? 50%, 60%, 70% या फिर पूरे के पूरे 100%? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो या फिर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।